हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रेंडी अफ़गानी सलवार बनाना, तो जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है पहनी हुई। तो ये जो ट्रेंडी सी सलवार है, इसको आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं, चाहे वो कॉटन का फैब्रिक हो या फिर सिंथेटिक हो या फिर विंटर का फैब्रिक हो, और या फिर जैसे वेलवेट के जो फैब्रिक चलते हैं, ये सब जो फैब्रिक हैं उनमें ये सलवार बनाई जा सकती है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो ये देखिए कितनी ब्यूटीफुली ये बिल्कुल सफाई से सलवार जो है वो बन के रेडी हुई है। तो आजकल बहुत ही ट्रेंड में है ये अफ़गानी सलवार। तो अगर आपका सिंपल भी सूट है, तो अगर आप उसके साथ ये अफ़गानी सलवार बनाते हैं तो उसको और भी ग्रेसफुल सी लुक मिल जाती है। तो अपने सूट को और भी खूबसूरत बनाने के लिए आप ये अफ़गानी सलवार ज़रूर एक बार बना के ट्राई कीजिए। इसको बनाना बहुत ही आसान है और मैंने अपनी वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से सिखाया है कि कैसे ये अफ़गानी सलवार जो है उसको हम इजीली घर में बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, 15 से 20 मिनट में ये बनके रेडी हो जाती है। तो ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सा बांधानी प्रिंट है और कॉटन का फैब्रिक है जिसमें ये शलवार जो है वो मैंने रेडी की है। तो इसको सीखने के लिए आप ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि कैसे इसकी कटिंग और स्टिचिंग की गई है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि फिर आपको जो मेन पॉइंट्स है वो समझ नहीं आएंगे कि कैसे इस सलवार को कटिंग और स्टिचिंग इसकी की गई है। तो ये देखिए, अलग से इसकी पट्टी थी, तो जो पट्टी है उसकी मैंने नीचे मोहरी का डिज़ाइन बना लिया है। तो अदरवाइज़ अगर पट्टी नहीं भी हो तो आप लेस से भी इसका डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसानी से घर में की है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है, जो कि मेरे पास 2.5 मीटर फैब्रिक है, 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर में बहुत ही अच्छे से हमारा प्लाजो पैंट भी बन जाता है और अफ़गानी सलवार भी बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो इसकी कटिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है प्लाजो से और दूसरी सलवार से। तो इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए कि कैसे हम इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए, ये मैंने 4 फोल्ड करके फैब्रिक को बिछा रखा है। तो ये देखिए 4 फोल्ड है और जो बंद साइड है वो अपनी तरफ रखनी है हमें। जब हमें कटिंग करनी है इसकी या फिर मेजरमेंट लेनी है तो बंद साइड अपने तरफ ही होनी चाहिए। तो ये अच्छे से आपको सेट करके फैब्रिक को सबसे पहले बिछा लेना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी जो पट्टी है नीचे वो कट करेंगे। ये जो पट्टी है वो डिज़ाइन करने के लिए दी गई है, तो जो कि मोहरी में भी लगेगी और जो हम इसकी कुर्ती बनाएंगे उसके आप गले में या फिर बाजू में भी लगा सकते हैं। इसलिए हम ये सारी की सारी जो है वो पट्टी निकाल लेंगे। तो पट्टी से ऊपर आधा इंच का मार्जिन रखेंगे, क्योंकि सिलाई में वो जाएगा। इस हिसाब से इस पट्टी को हम कट कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये पट्टी कट करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास लेंथ में कितना फैब्रिक बचा है। तो वैसे तो अगर ये पट्टी ना होती तो फिर जो इसकी लेंथ जो है वो बिल्कुल पूरी आ जानी थी। तो अब इसकी लेंथ जो है मेरे पास रह गई है 36 इंच। तो जबकि हमें जो रेडी जो है सलवार वो 38 इंच चाहिए। तो इसलिए ऊपर नेफा हमें अलग से डालना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से कटिंग हो गई है पट्टी की वजह से। तो अगर पट्टी नहीं होती है आपके फैब्रिक में तो आपको नेफा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 36 इंच टोटल मेरे पास फैब्रिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी मार्किंग करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो 12 इंच पे यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे, क्योंकि इसका नेफा जो है वो अलग से बनेगा, इसलिए मैंने 12 इंच पे लगाया है। अदरवाइज़ हमें ऊपर से 3 इंच छोड़ के नेफे का और फिर 12 इंच पे ये मार्किंग करनी होती है, टोटल 15 इंच पे। तो अब ये मैंने 12 इंच पे की है। तो इसके बाद हम इसकी जो हिप साइज़ है उसकी मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पे हिप साइज़ जो है वो 44 इंच है। तो इसमें हम प्लस करेंगे
6 इंच और प्लस करेंगे ताकि ये बिल्कुल बैठने उठने में आसानी से बैठा उठा जाए। ऐसे हम थोड़ी लूजिंग रखेंगे। तो 44 से हम 6 इंच अगर हम और भी ऐड करते हैं तो 50 इंच हो जाता है। और जो 50 इंच है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 रह जाता है। तो 12.5 और 12.5 पे यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, ये दोनों तरफ से मैंने 12.5 पे मार्किंग करके एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ये हमारा हिप साइज़ हो गया। और यहाँ से हम थाई साइज़ लेंगे। थाई साइज़ थोड़ा और भी लूज़ रखना होता है। तो यहाँ से 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और लूजिंग के लिए 1.5 इंच और छोड़ेंगे जो कि सिलाई में जाएगा। तो ये 2.5 इंच पे और 1.5 इंच पे 2 मार्किंग कर लेंगे। तो अब हम इसका नीचे जो मोहरी है वो कैसे रखनी है। इसकी टोटल जो मोहरी है वो 7 इंच होगी। तो हमें डबल फैब्रिक लेना होगा। यहाँ पे 14 पे हम मार्किंग करेंगे। 7 का डबल जो है वो 14 होता है, क्योंकि इसमें प्लेट्स आएंगे। तो इसलिए हमें जितनी मोहरी रखनी है उसका डबल फैब्रिक लेना होता है। तो ऐसे पट्टी से हम ये लेग शेपर से यहाँ से ये जो हमारे मार्किंग है इसको जॉइन कर देंगे। अगर लेग शेपर आपके पास नहीं है तो आप अंदाजे से ऐसे मार्किंग इसकी कर सकते हैं। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। तो यहाँ से भी 1.5 इंच की मार्किंग पे हम गोलाई दे देंगे आसन की। देखिए, आसन की गोलाई दे देंगे। तो अब हम ये जो मार्किंग है उसके ऊपर कटिंग कर देंगे। तो देखिए, ऐसे हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमारी ये जो है अफ़गानी सलवार, इसकी कटिंग हो चुकी है। तो देखा कितना आसान है, जैसे हम खुले वाले प्लाज़ो की कटिंग करते हैं सेम वैसे ही है। तो लेकिन थोड़ा सा स्टिचिंग का इसका जो है तरीका वो अलग है, इसलिए ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। और ये पेस्टिंग पेपर है मेरे पास। पेस्टिंग पेपर से हम जो मोहरी है हमने कट की हुई उसके नीचे पेस्टिंग पेपर को चिपकाएंगे प्रेस की हेल्प से। तो ये बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। इससे हमारी जो मोहरी है वो बिल्कुल कड़क बनेगी, हार्ड बनेगी। तो बहुत ही देखने में अच्छी लगेगी। तो प्रेस से अच्छे से ये दोनों जो है मोहरी इनको चिपका लेना है। यहाँ पे मैंने एक ही आपको चिपका के दिखाई है, तो दूसरी आप सेम इसी प्रोसीजर से रेडी कर सकते हैं। ये देखिए, ये चिपक चुकी है। तो अब हमें बहुत ही ध्यान से, ये देखिए, ये नीचे जो उन्होंने बॉर्डर दिया है उसको बड़े अच्छे से मैनेज करते हुए ये प्रेस की हेल्प से यहाँ पे करीज बना देनी है। तो अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट कर देंगे। और यहाँ से भी ये बिल्कुल किनारी से अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। आगे से भी और पीछे से भी ये दोनों तरफ से फोल्ड करना है, ताकि जब हम इसको अटैच करेंगे अपनी सलवार के साथ तो ये बहुत ही सफाई से और फिनिशिंग से स्टिच हो जाएगी। तो ये देखिए, ये भी पीछे का जो है उसको भी अंदर की तरफ करके बिल्कुल इक्वल करते हुए दोनों को यहाँ पे हमें प्रेस की हेल्प से इसको बिठा देना है। तो ये वीडियो में मैंने एक साइड की मोहरी का ही आपको ये करके दिखाया है कि कैसे हमें प्रेस की हेल्प से इसको बिठाना है। तो आपने दोनों ही ऐसे ही रेडी कर लेनी है। तो ये हमारी जो है मोहरी का वो रेडी हो चुका है पैटर्न। तो ऐसे ही दोनों कर लेनी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए ये देखिए, ये जो आसन की सिलाई है वो लगाने से पहले हम ये फैब्रिक जो है उसको उल्टा कर लेंगे। तो फैब्रिक को उल्टा करने के बाद आसन की सिलाई लगा देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें म्यानी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको और भी लूज़ चाहिए अपना जो सलवार है तो इसमें आप म्यानी भी ऐड कर सकते हैं।
तो डबल सिलाई लगाकर यहाँ पे हम इसको स्टिच कर देंगे। तो देखिए ये सिलाई, ये एक सिलाई लगाई है और इसके बाद हम डबल कर देंगे सिलाई, ताकि यहाँ पे खींच पड़ने पर ये बिल्कुल ही उधड़े नहीं। ये बिल्कुल एंड तक मैं सिलाई नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से थोड़ा सा बाद में स्टिच करती हूँ, तो जिससे कि हमारे जो हैं वो जो मोहरी है वो ऊपर की ओर उठती नहीं है। तो ये डबल सिलाई कर लेनी है। अब दूसरी तरफ भी सेम वैसे ही हमें ये सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए थोड़ा सा मैंने ओपन रखा है, ये बाद में मैं जब स्टिच करती हूँ तो सेंटर का हिस्सा फिर स्टिच कर लेती हूँ। तो अब सेम प्रोसीजर से हम दूसरी और भी आसन की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे भी हमें डबल आसन की सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा नीचे मार्जिन छोड़ा है, ताकि मैं बाद में इसको स्टिच करूँगी जब इसकी लेग्स की फिटिंग की सिलाइयाँ लगानी होंगी। तो ये भी हमने डबल कर लेनी है सिलाई। और अब हम नीचे जो मोहरी है उसको रेडी करेंगे। सबसे पहले इसका जो ऊपर से इलास्टिक डालने से पहले हम नीचे की जो मोहरी है उसको बनाएंगे। तो ये देखिए ये मोहरी का जो फैब्रिक है उसको हमें सीधा बिछा लेना है। तो सबसे पहले तो हम प्लेट्स डालेंगे, फिर हम नीचे ये मोहरी का जो पैटर्न है उसको अटैच करेंगे। तो प्लेट्स इस हिसाब से डालने हैं कि जैसे 7 इंच का ये मैंने मोहरी का पार्ट कट किया है, ये उतने प्लेट्स डाल लेने हैं जितना कि 7 इंच की जो मोहरी का हमने पैटर्न जो बॉर्डर रेडी किया है उसके बीच में आ जाएं। तो इक्वल बिल्कुल प्लेट्स डालते हुए, यहाँ पे आप धागा खींचने वाले प्लेट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन वैसे अफ़गानी सलवार में ये वाले जो प्लेट्स हैं वो ही अच्छे लगते हैं। बहुत ही आसानी से अच्छे से ये फिर प्रेस भी हो जाते हैं और बैठ भी जाते हैं। तो अगर कॉटन का फैब्रिक है स्पेशली, तो फिर तो आपको ये प्लेट्स जो हैं वो ऐसे ही डालने चाहिए। तो ये देखिए ये बिल्कुल इक्वल हमें प्लेट्स डालने हैं। बीच में आपको एक बार चेक कर लेना है कि जो हमारा मोहरी का हमने कट किया हुआ है बॉर्डर, उसके अकॉर्डिंग ही ये प्लेट्स हमें डालने होंगे। तो ये 14 से अब 7 इंच रह गया है प्लेट्स डालने के बाद। देखिए 14 इंच था ना हमारा फैब्रिक, तो अब ये 7 इंच आ गया है। बाकी के हमने प्लेट्स डाल दिए हैं। तो अब हम जो मोहरी का बॉर्डर है उसको अटैच करेंगे इसमें। देखिए ये भी हमारे पास 7 इंच थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन बाद में हम इसको कट कर देंगे, क्योंकि हमें जो मोहरी है इसकी जो अफ़गानी सलवार है इसकी मोहरी 6.5 या फिर 7 इंच ही अच्छी लगती है, इससे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो अब हम ये खोलते हुए जो बॉर्डर है हमारा, तो ये दोनों जो है साइड्स उनके बीच में रखेंगे जो हमने प्लेट्स डाले हैं वो वाला फैब्रिक। तो ये एक ही सिलाई से दोनों तरफ स्टिचिंग हो जाएगी। इस हिसाब से मैंने इसीलिए अच्छे से इसको प्रेस करके बिठा लिया था कि इसको हम अंदर की ओर करके एक ही सिलाई लगाएंगे, तो जो दोनों फैब्रिक है पीछे और आगे का वो स्टिच हो जाएगा। तो देखिए इसको अच्छे से अंदर डालते हुए ये बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे सफाई से बिल्कुल, ताकि बिल्कुल फ्रंट पे है तो देखने में अच्छी लगे। देखिए आगे और पीछे दोनों तरफ सिलाई आ रही है। तो ये तरीका जो है ये बहुत ही आसान है। इस तरीके से ही आप अटैच करें मोहरी। तो ये देखिए ये आपको सिंगल सिलाई से बिल्कुल अच्छे से मोहरी को अटैच कर देना है।
देखिए ये हमारी जो सिलाई है वो रेडी हो चुकी है। तो बहुत ही आसानी से हमारा ये जो नीचे अफ़गानी पैटर्न है वो बनके रेडी हो गया है। तो सेम उसी प्रोसीजर से हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही प्लेट्स डाल लेंगे। ये जो प्लेट्स हैं आप जो लेग्स की सिलाई लगाएंगे उससे पहले प्रेस की हेल्प से इनको अच्छे से सेट करते हुए बिठा लेना। तो अब हम देखिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास मोहरी कितनी रेडी हुई है। तो 7 इंच ये मोहरी हमारे पास रेडी हुई है, हमें 7 इंच ही चाहिए थी। तो अब सेम उसी प्रोसीजर से दूसरी तरफ भी हम प्लेट्स डालते हुए जो मोहरी है उसको बना लेंगे। तो देखिए सेम उसी प्रोसीजर से हमें ये भी प्लेट्स जो हैं वो डालने हैं। तो जो मोहरी है उसको भी सेम वैसे ही हम अटैच कर लेंगे जैसे कि हमने पहली जो है मोहरी अटैच की थी। देखिए इसको भी सेम वैसे ही सिंगल सिलाई से हम अटैच कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से हमारा जो अफ़गानी पैटर्न है वो बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इससे आगे हमें क्या करना है। तो इससे आगे हमें ये देखिए सबसे पहले तो जो प्लेट्स हैं इसकी उनको अच्छे से प्रेस की हेल्प से बिठा लेना है ताकि जब स्टिच हो जाती है सलवार तो अच्छे से प्लेट्स जो हैं वो नहीं बैठ पाते। तो यहाँ पे मैंने प्रेस की हेल्प से जो प्लेट्स हैं वो अच्छे से बिठा लिए हैं। तो अब हम इनर लेग्स की सिलाई लगाएंगे। तो अपना देख लेंगे मोहरी जहाँ तक हमारी है 7 इंच पे मार्किंग करते हुए ये जो सिलाई है उसको हम इनर लेग की सिलाई को फिटिंग की सिलाई को लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ से मोहरी से डबल करते हुए ये सिलाई हम लगा लेंगे। यहाँ से चाहे तो आप सिंगल सिलाई भी छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे खींच वींच नहीं पड़ती है तो ये सिलाई उधड़ती नहीं है। और अगर आप चाहें तो डबल भी कर सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ मोहरी से डबल सिलाई करते हुए बाकी सारी सिंगल सिलाई ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो हमारा नेफा है वहाँ तक ही हमें ये सिलाई लगानी है। तो उसके बाद दूसरी और की जो मोहरी है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ऐसा करने से जो मोहरी है वो बिल्कुल इक्वल बनती है और कपड़ा जो है हमारा अगर थोड़ा कम ज़्यादा हो भी जाए तो वो सेंटर में बिल्कुल एडजस्ट हो जाता है। तो ये सारी सिलाई हम सेंटर तक लगा देंगे। ये दूसरी मोहरी की ओर से भी इसको यहाँ से पक्का करते हुए ये सारी सिलाई हम ऊपर जो है हमारा नेफा वहाँ तक ले जाएंगे, जो हमारा आसन की सिलाई है वहाँ तक। तो ये हमारी इनर लेग्स की सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट हमारी जो अफ़गानी सलवार है वो बनके रेडी है। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अब हम इसकी लेंथ चेक करेंगे सबसे पहले कि इसकी कितनी लेंथ बनी है। तो हमारा जो हमने 1 इंच का नीचे जो मोहरी ऐड की है तो ये 37 हो गई है। तो लेकिन अभी भी हमें इसकी थोड़ी लेंथ चाहिए तो 38 तो कम से कम होनी चाहिए। तो इसलिए ऊपर हम नेफा अलग से डालेंगे। तो यहाँ पे 4 या 5 इंच की आप पट्टी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 इंच की पट्टी दी है। तो पहले हम इस पट्टी को अटैच करेंगे ऊपर नेफे पे। ऐसे इसको अटैच करेंगे फिर इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो अगर तो आपको नीचे से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि मेरा तो नीचे वो डिज़ाइन था पट्टी का इसलिए मुझे कटिंग करनी पड़ी थी और इसीलिए मुझे नेफा अलग से डालना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपकी नीचे से कटिंग नहीं होती है तो आप बीच में से ही इसका नेफा निकाल सकते हैं। 3 इंच एक्स्ट्रा
फैब्रिक ऊपर छोड़ के। तो ये मैंने अटैच कर दिया है फैब्रिक, और अब यहाँ से जोड़ लगा देंगे। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हुए जितना फैब्रिक हमारा यूज़ हुआ है उस पे हम जोड़ लगा देंगे। देखिए यहाँ पे हमें जोड़ लगा देना है। तो ये हमारा जो ऊपर नेफे पे फैब्रिक अटैच हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे इलास्टिक। देखिए ये जोड़ हो चुका है, ये इतना फैब्रिक हमारे पास एक्स्ट्रा आ चुका है। तो अब हमें इसको फोल्ड करते हुए इसमें इलास्टिक ऐड करनी है। तो यहाँ पे जो इलास्टिक है वो मैंने अपनी कमर के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ली है। आपकी जितनी भी कमर है उससे 4 इंच कम रखनी होती है इलास्टिक, क्योंकि ये स्ट्रेच होती है। तो आप अपनी कमर की मेजरमेंट लें और जितनी मेजरमेंट निकल के आती है उससे 4 इंच कम इलास्टिक कट कर लें। और यहाँ से ये जोड़ बहुत ही मजबूत बनाना होता है ताकि खींच पड़ने पर, स्ट्रेच होने पर ये छूटे नहीं। तो यही अच्छे से इसको जोड़ को पक्का कर लेना है। तो ये फैब्रिक जो है ये इस हिसाब से फोल्ड करना है कि जो हमने जोड़ की सिलाई लगाई थी वो जो फैब्रिक है वो सिलाई अंदर की ओर आ जाए। तो अब हम इसके अंदर इलास्टिक रखेंगे और फैब्रिक को वहाँ तक फोल्ड करेंगे जहाँ तक हमारी जो सिलाई है, जो हमने जोड़ डाला हुआ है वो जोड़ नज़र नहीं आना चाहिए। इस हिसाब से हम ये सिलाई उसके ऊपर लगा देंगे। और सिलाई लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि इलास्टिक बीच में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इलास्टिक को बीच में से हमें खींच के स्ट्रेच करना होता है। तो इसलिए इलास्टिक को बीच में नहीं आने देना है। इस हिसाब से ये वाली सिलाई जो है हमें किनारे पे लगानी है। ये बिल्कुल जोड़ के ऊपर ऊपर सिलाई सारी जाएगी। तो ये सारी गोलाई में ऐसे ही आपको ये सारी जो है सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। देखिए बीच बीच में इलास्टिक को खींच के एडजस्ट करते जाना है और फैब्रिक के ऊपर सिलाई को लगाते जाना है। तो ये सारी गोलाई में ऐसे ही हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अच्छे से सेट करते हुए ये इलास्टिक की जो है वो सिलाई जोड़ के ऊपर लगाते जाना है। तो ये आधी मैंने आपको लगा के दिखा दी है। तो बाकी इसी प्रोसीजर से इलास्टिक को खींचते हुए आप ये बिल्कुल सारा जो है इसका राउंड सर्कल उसमें ये इलास्टिक को घेरे में लगा लेना है, अटैच कर लेना है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको लगा के दिखा दी है। तो बाकी आपको अच्छे से इसको एडजस्ट करते हुए खुद ही लगा लेना है। तो ये देखिए अब हम एंड पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से फैब्रिक को अच्छे से मैनेज करते हुए ये सिलाई जो है ये कंप्लीट कर देनी है। तो ये हमारी जो इलास्टिक है वो ऐड हो चुकी है। तो अब हमें सिर्फ इसका एक ही काम है कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगानी है ताकि इलास्टिक बीच में घूमे नहीं और अच्छे से सेट होके बैठ जाए। अगर आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर सिलाई ज़रूर लगाती हूँ जिससे कि हमारी जो इलास्टिक है बीच में घूमती नहीं है। सबसे पहले तो अच्छे से स्ट्रेच करना है सारा खोल के, ताकि जो इलास्टिक है वो अपनी जगह ले ले, फैब्रिक जो है वो बिल्कुल सेट हो जाए। तो इक्वल सारे चारों तरफ इलास्टिक जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब हम सेंटर में बिल्कुल खींच के सिलाई लगाएंगे जिसमें कि हमें इलास्टिक के साथ फैब्रिक को भी खींचना है और ये सिलाई सेंटर में लगा देनी है। तो ये वाली सिलाई लगाने से हमारी जो इलास्टिक है घूमती नहीं है बीच में और अच्छे से सेट हो जाती है। तो ये हमारा जो अफ़गानी सलवार है ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो देखिए कितनी खूबसूरती से ये हमारी सलवार बनके रेडी हो चुकी है और 15-20 मिनट ही लगे होंगे इस सलवार को रेडी करने में। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि आजकल बहुत ही ट्रेंड में है।
तो प्लाज़ो तो बहुत लोगों ने पहन लिया है और लोगों का मन भी भर चुका है। तो अब जो ट्रेंड है वो है अफ़गानी सलवार का। तो अफ़गानी सलवार को आप खुद से बनाइए, स्टिच कीजिए। इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको मैंने बताई है कि कितनी इजी है। तो देखिए कितनी प्रिटी सलवार बनके हमारे पास रेडी हुई है। तो अगर आपको इसके साथ की जो कुर्ती है वो भी सीखनी है, वो भी मैंने पाकिस्तानी स्टाइल बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती इसकी स्टिच करनी है मैंने अभी। तो अगर आपको वो भी वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, तो ताकि हर जो मेरी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे चैनल में आपको ऐसी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियोस मिलती रहेंगी और मेरे चैनल में आपको ब्यूटी से रिलेटेड भी बहुत सी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अगर आपको ये सारी वीडियोस देखनी है और बहुत कुछ सीखना है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे इंस्टा में पेज है तो उसको भी आप फॉलो कीजिए मिसेज़ रितु वत्स के नाम से। तो वहाँ पे भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने ये सलवार बना के आपको रेडी की है। तो आप भी ऐसे ही बनाइए। तो बाय बाय फ्रेंड्स। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।